आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, विषय है सूरदास के पद। अब पद क्या होता है दोस्तों? पद हम उन्हें कहते हैं जिस कविता को गाया जा सके। सूरदास के सभी पद गाए जा सकते हैं, इसलिए हम इन्हें सूरदास के पद कहते हैं, सूरदास की कविता नहीं कहते। सूरदास के पद को सरल बनाने के लिए हमने इन्हें 4 भागों में बांट दिया है। पढ़ते हैं भाग 1। पद को पढ़ने से पहले हम जानेंगे सूरदास के जीवन के बारे में। सूरदास जी बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे और उनका जन्म 1478 में माना जाता है। अब इनके जन्म के स्थान में 2 मान्यता है, यानी अपवाद है। जन्म के बारे में ठीक से पता नहीं है, इसलिए 2 मान्यताओं के अनुसार इनका जन्म उत्तर प्रदेश के रोनकता या रेणुका और दूसरी मान्यता के अनुसार दिल्ली के पास सिही नामक क्षेत्र में माना गया है। दोस्तों, सूरदास द्वारा लिखित ग्रंथ यानी जो प्रमुख ग्रंथ है वह सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली है। सूरसागर जो ग्रंथ है वह सबसे प्रसिद्ध है और आज हम जो सूरदास के पद है वह सूरसागर से ही लिए गए हैं, सूरसागर के भ्रमर गीत से। अब भ्रमर गीत क्या है? जब श्री कृष्ण जी मथुरा चले जाते हैं तो उनके विरह में यानी उनकी जुदाई में गोपियाँ बहुत व्याकुल व्याकुल हो उठती है। श्री कृष्ण जी अपना संदेशा उद्धव को भेजते हैं कि वह अपना ध्यान प्रेम में न लगा करके ईश्वर की ओर लगाए। गोपिया से कहते हैं, लेकिन उद्धव जाते हैं जब संदेशा लेके तो रास्ते में गोपियाँ मिलती है और तभी उनके बीच में एक भंवरा आ जाता है। तो जब वह संदेशा देते हैं कि तुम अपना ध्यान ईश्वर की ओर लगाओ, श्री कृष्ण के प्रेम की ओर मत लगाओ, तो गोपियाँ उद्धव की बातों से नाराज होती है और वह अपनी सभी बातों को उद्धव से ना कह करके भंवरे से कहती है और वहीं से शुरू होता है भ्रमर। सूरदास जी का निधन 1583 में पारसोली नामक क्षेत्र में हुआ। तो दोस्तों, यह था सूरदास जी का संक्षिप्त परिचय। अब देखते हैं इनके पद को जो हमारे पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत सनेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरइनि पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम बोरी, गुरु चाटी ज्यों पागी। दोस्तों, इस पद के प्रसंग को देखते हैं। पद के प्रस्तुत भाग में गोपिया श्री कृष्ण के दूत यानी जो कृष्ण जी का संदेशा लेकर आते हैं, किसके लिए? गोपियों के लिए। गोपिया उद्धव पर तंज कसती है, यानी उन्हें ताना मारती है। क्या कहती है? उद्धव उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, यानी तुम बहुत भाग्यशाली हो। अब उद्धव भाग्यशाली क्यों है? अपरस रहत सनेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन में नहीं बंधे हो। तगाते यानी धागे में नहीं बंधे हो। नाहिन मन अनुरागी यानी तुम्हारा मन श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं रमा है, यानी उनसे प्रेम नहीं हुआ है। गोपिया कुछ उदाहरण देती है कि तुम किस प्रकार दिखते हो, यानी उद्धव तुम कैसे हो। पुरइन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जिस प्रकार कमल का पौधा जल के भीतर रहता है, लेकिन जल के भीतर रहते हुए भी उसके शरीर पर यानी उसके पत्ते पर, पात यानी पत्ता, उसके पत्ते पर जल की एक बूंद नहीं टिक सकती, वह फिसलकर नीचे गिर जाती है। तारस देह न दागी, देह मतलब शरीर, यानी उसके कमल के शरीर पर उस जल की एक बूंद भी टिक नहीं सकती। ठीक उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम में नहीं बंधे हो, यानी उनके प्रेम की बूंद तुम्हारे ऊपर नहीं टिकी है। और यहाँ पर गोपिया कुछ और उदाहरण देती है। वह देती है कि ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। कि तुम उस तेल की गगरी के समान हो, या जो जल के अंदर रहते हुए भी, गागरी मतलब तेल की मटकी, उस तेल की मटकी के समान हो, जो जल के अंदर रहते हुए भी उसकी एक बूंद यानी जल की एक बूंद तेल के अंदर नहीं मिल सकती।
यानी तेल जब भी हम देखते हैं तेल को यदि पानी पे डाला जाए तो उसकी बूंद यानी तेल की बूंद पानी पर तैरती रहती है और पानी के अंदर वह नहीं मिलती। ठीक उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनकी प्रेम की बूंदें तुम्हारे अंदर नहीं मिली है। गोपियाँ आगे कहती है कि प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, पाँव मतलब पैर, बोरियो मतलब डुबोना, दृष्टि न रूप परागी। प्रीति नदी यानी प्रेम की नदी में है उद्धव, तुम अपना पाँव नहीं बोरा है, यानी तुमने प्रेम की नदी में अपना पाँव नहीं डुबोया है और ना ही तुमने श्री कृष्ण के प्रेम सौंदर्य को कभी देखा है, इसलिए तुम श्री कृष्ण के प्रेम को और उनके विरह को नहीं जानते। तुम बहुत भाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि तुम श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़े हो। और गोपियाँ खुद को अभाग्यशाली मानती है। वह कहती है कि सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी ज्यों पागी। यहाँ गोपियाँ खुद को अभाग्यशाली मानती है क्योंकि वह श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह पड़ चुकी है और अपनी तुलना गुड़ से चिपकी हुई उस चींटी के से करती है जो चाहकर भी उस गुड़ से अलग नहीं हो पाती। सूरदास अबला हम भोरी यानी हम अबला और अभाग्यशाली है। हम उस चींटी की तरह है जो गुड़ से चिपकी हुई है और खुद को उस गुड़ से अलग नहीं कर पा रही है। तो दोस्तों यह था इस पद का भाग 1, जिसमें हमने जाना कि गोपियाँ श्री कृष्ण के विरह में पड़ चुकी है और जब श्री कृष्ण का संदेशा लेकर उद्धव आते हैं और वह गोपियों को संदेशा यह देते हैं कि तुम श्री कृष्ण के प्रेम में मत पड़ो, तो गोपियाँ उस पर नाराज होती है और कई सारे उदाहरण देकर उन पर ताने या व्यंग्य करती है। तो दोस्तों ये जो पुरीन पात्र रहत जल भीतर, तारस धे न दागी, और ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। इसमें रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार का वर्णन किया हुआ है क्योंकि किसी की तुलना किसी और से की हुई है। जब किसकी तुलना किसी दूसरी वस्तु से करते हैं तो उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार आता है। तो दोस्तों यह था सूरदास के पद का पहला भाग यानी पहला पद। पाठ्यपुस्तक में उपस्थित और पदों को पढ़ने के लिए हम देखेंगे वीडियो के अगले भागों में। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।